To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन में आप क्या आ रहे थे, कंडीशनल जंप क्या होती है और अनकंडीशनल जंप क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने देखे थे 8 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर आपको डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अदर सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक भी दिख रही होगी, फेसबुक के ग्रुप की और ट्विटर की भी। तो आप जाकर हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 16 बिट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से। तो 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं LXI-RP 16 बिट डेटा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में लास्ट कैरेक्टर आपका आई है तो उसके बाद जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो क्या होगी, डेटा गिवन होगा आपका। तो LXI है तो यहाँ पर आपको 16 बिट का डेटा गिवन होगा। जो रजिस्टर पेयर होंगे वो कौन कौन से होंगे आपकी, BC, DE या HL या SP। SP होता है आपका स्टैक पॉइंटर, ये हमने फर्स्ट वीडियोज में देखे थे। स्टैक पॉइंटर आपका होता है 16 बिट का रजिस्टर। तो B और C को कंबाइन, ये 8 बिट का B होता है और 8 बिट का आपका C रजिस्टर होता है। इन दोनों को हमने कंबाइन करके B से डिनोट कर दिया, तो ये बन गया आपका 16 बिट का। H और L को हमने कंबाइंड H से डिनोट कर दिया, ये हो गया आपका 16 बिट का रजिस्टर। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी आपकी 3 बाइट की, क्योंकि 1 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन होगा, एक 8 बाइट का ये और एक 8 बाइट का ये। तो ये हो गया इसमें 3 इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। जो इसका ऑपरेशन होगा उसमें क्या होगा, 16 बिट डेटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन विल लोड इन रजिस्टर पेयर। यहाँ पर जो आपको 16 बिट का डेटा गिवन होगा वो आपके रजिस्टर पेयर में लोड हो जाएगा। LXI-RP 16 बिट डेटा। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है यहाँ पर LXI D6015H। तो D का मतलब आपका डिनोट कर रहा है क्या, D और E का कॉम्बिनेशन। तो DE में आपका डेटा हो गया क्या, 6015H। तो D में आपका आया कितना, अपर बिट। जो अपर आपकी हायर बिट होंगी वो आपकी D में स्टोर हो जाएंगी, जो यहाँ पर होगा। जो लोअर होगा वो आपका E में स्टोर हो जाएगा। तो D में हो गया आपका 60 आपका हुआ 8 बिट, D में स्टोर हो गया, और 15 हो गया आपका 8 बिट का, तो ये आपका E में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन हुआ। जो डेटा की हायर बिट होंगी वो आपके फर्स्ट वाले में आएंगी, और जो लोअर बिट होंगी वो आपके सेकंड वाले में स्टोर होंगी। तो D और E में ये हो गया आपका। मशीन साइकिल की अगर इसमें हम बात करें तो मशीन साइकिल में सबसे पहली मशीन साइकिल आपकी फैच हुई, फैच में पूरा इंस्ट्रक्शन आपका आया। फिर माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट पोजीशन पर 8 बिट का डेटा रीड करने के लिए बाहर जाएगा, तो रीड हो गई। फिर 8 बिट की अगली पोजीशन पर रीड करने के लिए जाएगा, तो अगली मशीन साइकिल भी रीड हो गई। तो इसमें टोटल जो मशीन साइकिल लगेंगी वो कौन कौन सी हुई, फैच हो गई, रीड और रीड। इसमें अगर हम एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एड्रेसिंग मोड आपका कौन सा होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको सीधे सीधे डेटा की वैल्यू गिवन है। ये आप जो एड्रेसिंग मोड वाला वीडियो था मैंने आपको बताया था, ये आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें एक नोट आपको याद रखना है, जैसे LXI-SP 16 बिट डेटा, हमने अगर इसी इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर पेयर की जगह पर यहाँ पर SP मतलब स्टैक पॉइंटर चूज किया। स्टैक पॉइंटर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, 16 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है जिस पर यूजर अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकता है। SP होता है आपका स्टैक पॉइंटर। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या काम करेगा, दिस इज ए सिंपल इंस्ट्रक्शन इन 8085 that यूज फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैक इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे अगर कोई सी भी स्टैक हमें क्रिएट करनी है किसी भी नए एड्रेस से, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, LXI-SP 2098 मतलब 2098 से हमें कोई नई स्टैक स्टार्ट करनी है मेन मेमोरी में। तो स्टैक पॉइंटर में आपका हो जाएगा 2098 और मेमोरी में आपकी स्टार्ट हो जाएगा 2098 से एक नई स्टैक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसमें आपको याद रखना है। अब इसमें हम अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, LDA 16 बिट एड्रेस। अब यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर आई नहीं है, तो इसके बाद जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो होगी 16 बिट का एड्रेस गिवन होगा।
और जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी आपकी 3 बाइट, क्योंकि 1 बाइट का ये हो गया और 8 बाइट के 2 इंस्ट्रक्शन, तो 3 बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी। इसका ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन में होता है इसका 8 बिट डेटा अवेलेबल एट 16 बिट मेमोरी एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन विल लोड इन एक्यूमुलेटर। मतलब जो आपको ये 16 बिट का एड्रेस यहाँ पर गिवन है, इस 16 बिट के एड्रेस पर जो 8 बिट का डेटा अवेलेबल होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका एड्रेसिंग मोड होगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि आपको डेटा का सीधे सीधे एड्रेस गिवन है, तो इसमें एड्रेसिंग मोड हो जाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे LDA 2015H, LDA 2015H मतलब 2015 आपका क्या है, डेटा का एड्रेस गिवन है। तो इसको हम डिनोट क्या करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में ही बताया था कि ये डबल कोष्टक में हम क्या डिनोट करते हैं, डेटा ऑफ एड्रेस दिस, मतलब इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में हमें मूव करवाना है। तो 2015 पर मान के चलिए ये आपको 2015 एड्रेस पर ये डेटा आपको गिवन है, 2C डेटा आपको गिवन है। तो 2C आपका हुआ 8 बिट का डेटा, मतलब ये 16 बिट के एड्रेस पर आपको जो 8 बिट का डेटा गिवन है ये आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो 2C आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा LDA 16 बिट एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शन से। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो आपकी मशीन साइकिल होंगी वो कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले आपका ये पूरा इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में फैच हो जाएगा। तो फर्स्ट मशीन साइकिल हो गई आपकी फैच। इसके बाद 16 बिट का एड्रेस है, तो फर्स्ट 8 बिट इसने माइक्रो प्रोसेसर ने रीड किया, नेक्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर ने यहाँ पर रीड किया। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये 16 बिट के एड्रेस पर जो 8 बिट का डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर में रीड करना है। तो जब एड्रेस रीड कर लिया तो डेटा रीड करने के लिए फिर से माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड करेगा। तो इसमें मशीन साइकिल आपकी कौन कौन सी होगी, फैच, रीड, रीड और रीड। तो ये हुआ आपका LDA 16 बिट एड्रेस, ये आपको इंस्ट्रक्शन याद रखना है इसमें। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका STA 16 बिट एड्रेस। इसमें जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी आपकी 3 बाइट और इसका ऑपरेशन क्या होता है, A मतलब एक्यूमुलेटर, A will store at 16 bit memory location that given in the instruction। ये आपको 16 बिट का एड्रेस गिवन है, तो जो एक्यूमुलेटर में आपका डेटा होगा वो हमें इस 16 बिट के एड्रेस पर स्टोर करना है। तो मान के चलिए एग्जांपल में एक्यूमुलेटर का आपका जो डेटा है वो 69H आपको गिवन है। फिर हमने इंस्ट्रक्शन इसमें अप्लाई किया STA 9015H, मतलब 9015 एड्रेस पर ये 16 बिट का जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमें 69 जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो रखना है। तो ये जो एक्यूमुलेटर का डेटा था वो इस एड्रेस पर कौन से 9015 जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है, इस एड्रेस पर हमने 69 डेटा रख दिया। तो ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया। तो इसमें अगर हम मशीन साइकिल की बात करें तो फर्स्ट मशीन साइकिल होगी आपकी फैच, पूरा इंस्ट्रक्शन रीड करेगा माइक्रो प्रोसेसर एक बार में। फिर अगली बार क्या करेगा, 8 बिट का एड्रेस रीड करेगा तो उसमें हमें रीड लगेगी। फिर 8 बिट का एड्रेस रीड करेगा तो फिर रीड लगेगी। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने इस इंस्ट्रक्शन मतलब समझा कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो हमें इस एड्रेस पर मूव करा के आना है, मतलब राइट करना है। तो इसमें जो मशीन साइकिल लगी आपकी कौन कौन सी, फैच, रीड, रीड और राइट। तो ये हुआ आपका STA 16 बिट एड्रेस। और आपको 16 बिट का सीधे सीधे एड्रेस इसमें गिवन है, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें अगला इंस्ट्रक्शन है आपका LDAX-RP। LDAX-RP, RP यहाँ पर आपका डिनोट कर रहा है रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। 8 बिट का B रजिस्टर हुआ और 8 बिट का आपका C, तो ये यहाँ पर B जो डिनोट करेगा 16 बिट का रजिस्टर पेयर को डिनोट करेगा। ऐसे D और E के कॉम्बिनेशन को D से डिनोट कर दिया और D हो जाएगा आपका 16 बिट का रजिस्टर पेयर। और जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी आपकी 1 बाइट। ये इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कैलकुलेट करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये वीडियोज अगर आप एक सीरीज से देखेंगे तब आपको इसका ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड वीडियो हैं। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट क्यों होगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को सीधा सीधा एक बार में रीड कर लेगा। ना इसमें 1 बिट का कोई एड्रेस है, ना इसमें 8 बिट का या 16 बिट का कोई डेटा है। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी इसमें 1 बाइट की। तो इसका ऑपरेशन आपका क्या होगा, 8 बिट डेटा अवेलेबल एट 16 बिट मेमोरी एड्रेस
that given in the form of content of register pair will load in accumulator। मतलब रजिस्टर पेयर के फॉर्म में आपको जो 16 बिट का एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पर जो 8 बिट का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आपका लोड हो जाएगा। तो इस रजिस्टर पेयर पर जो 16 बिट का रजिस्टर पेयर है इस एड्रेस पर जो आपका 8 बिट का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये हुआ आपका LDAX-RP। मतलब रजिस्टर पेयर के फॉर्म में आपको डेटा का एड्रेस गिवन है और उस एड्रेस पर जो 8 बिट का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए B और C में आपको 2019 गिवन है और ये इंस्ट्रक्शन हमने इस पर अप्लाई किया LDAX-D। मतलब जो आपका 2019 मेमोरी लोकेशन पर जो 8 बिट का आपका डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो 2019 एड्रेस पर हम मान के चलिए आपका 6F डेटा है तो ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा फाइनली आएगा वो आएगा 6F। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको इसमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगला इंस्ट्रक्शन इसी में आता है आपका STAX-RP। ये क्या बोलता है आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसकी भी कितनी होगी 1 बाइट की होगी। इसका ऑपरेशन क्या होगा, accumulator will store at the 16-bit memory location that given in the form of content of register pair। मतलब जो आपको रजिस्टर पेयर के फॉर्म में मेमोरी का एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पर एक्यूमुलेटर का जो 8 बिट का डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। मतलब डेटा ऑफ एड्रेस रजिस्टर पेयर के फॉर्म में आपको एड्रेस गिवन है और 8 बिट का जो डेटा होगा एक्यूमुलेटर का वो इस एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे DE आपको गिवन है 5016, MVI A96, मतलब एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर हो जाएगा आपका 96। अब हमने इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया STAX-D। मतलब जो एक्यूमुलेटर का 8 बिट का डेटा है वो D में आपको लोकेशन कितनी गिवन है 5016। तो 5016 लोकेशन पर एक्यूमुलेटर का जो 8 बिट का डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। तो इसमें आपकी मशीन साइकिल कौन कौन सी लगी, फैच और राइट, क्योंकि फर्स्ट बार में आपका ये इंस्ट्रक्शन फैच हो गया। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इस रजिस्टर पेयर के एड्रेस पर जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो हमें राइट करना है। तो फैच और राइट दो मशीन साइकिल लगी इसमें, तो इसमें मशीन साइकिल हो गई फैच और राइट। अब ये जो सारे इंस्ट्रक्शन हमने देखे ये क्या थे आपके 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसमें ना तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था ना ही लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो आपके अफेक्ट नहीं होंगे। स्टेटस ऑफ फ्लैग नॉट अफेक्ट चूंकि ऑल आर द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ आपके ये 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 16 बिट के कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक इंस्ट्रक्शन अगर आपको याद होंगे तब माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो हमें कमेंट में आप लिखकर जरूर बताएं ताकि हम और इसी तरह से आगे नए वीडियोस बनाते रहेंगे और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।